डिस्टॉर्शन मतलब क्या है, किसी में एनर्जी मिला देना, वही मेरे पास रखा है, तुमको बड़ा दिखेगा ना। क्या क्या, मैं तो जानती नहीं थी, आई एम टोटली इंग्लिश मैन। आइसोथर्मल नहीं तो आइसोथर्मल में क्या है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रेशर, आइसो को चुरा लिया इसने कुछ, वॉल्यूम चुरा लिया है, बहुत बढ़िया। क्या चुराया उसने? ओके नाइस। आइसो थर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एक फिर पॉली ट्रॉपिक, पॉली, ये तुम्हारा क्या है पी, इसमें पॉली कोई भी जनरल है। अच्छा इसमें क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, पी वी इक्वस टू के, इसमें वी बराबर कटोरा तालाब, इसमें पी बराबर कटोरा तालाब, इसमें पी वी की पावर एक्स इक्वस टू कॉन्स्टेंट। पी वी की पावर एक्स इक्वस टू क्या है बेटा, चलो बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। A general process is given as a general process t square p is equals to k दिया हुआ है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। मैं करूंगा, आप देखेंगे, आप राजा रानी बैठी आराम से जीवन में सुख भोगी। आओ राजा रानी, देखो बेवकूफ़ की तरह, ठीक है। वो मूड दूसरे बोले सॉरी, आधा घंटा लेट हो बेटा। टी स्क्वायर पी इक्वस टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मुझे जनरल प्रोसेस कैसा होता है, जनरल प्रोसेस कैसा होता है, जल्दी बोलो। ये इसमें पी वी की पावर एक्स इक्वस टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे कौन गाड़ी कर रहा है, कौन गाड़ी कर रहा है, हैं टी ना, इसको जो गाड़ी कर रहा है उसको हटा देना चाहिए। कैसे हटेंगे, पी वी इक्वस टू एन आर टी, तो टी इक्वस टू कितना आएगा बच्चों, पी वी बाई एन आर, आएगा कि नहीं आएगा। जब पी टी इक्वस टू पी वी बाई एन आर आएगा तो हम लोग, सही तो पढ़ा रहा हूँ, तो टी इक्वस टू पी वी बाई एन आर का होल स्क्वायर इंटू पी इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट। तो पी स्क्वायर वी स्क्वायर पी एन स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वस टू के, तो पी क्यू वी स्क्वायर इक्वस टू के एन आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पूरा मिलकर फिर क्या है, एक और सुंदर सा कैसा है, जब ये कांस्टेंट है तो फिर से कितना है, पी क्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू के, इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी आई, 2। हाँ कितनी, वेरी गुड, 2/3। हम लोग क्यूब रूट लेंगे, क्यों लेंगे ऐसा, क्योंकि जनरल प्रोसेस हमारा पी वी के पावर एक्स इक्वल टू के है, कितना है बेटा, तो एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, 3/2। अब सर ये एक्स निकलवा क्यों रहे हैं, कुछ काम है क्या बेटा, कुछ आगे बढ़े, खत्म। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करता हूँ। थर्मो क्या हो गया, कुछ हुआ क्या है, चलो 8:36 हो रहा है, 37 मिनट, क्या मैं 10:45 तक ख़त्म कर पाऊँगा, अगर हाँ एक ही शर्त है, अगर मैं इन लोग को कॉफ़ी वाला ब्रेक नहीं दूंगा, ठीक है नहीं दूंगा। तुम लोग ज़रूरत है क्या बच्चों ब्रेक की, तुम खुद ही ब्रेक हो एक। दुनिया में सबको ब्रेक, जो भी चीज़ होती है गति की, जो मोशन से चल रही होती है उसको तोड़ने वाले व्यक्ति हो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेक, ब्रेकर से हम लोग। थर्मो सुनो, अबे बच्ची सुनना राजा करे जा, बच्ची सुना राजा। सॉलिड और लिक्विड को हम हीट देते हैं, को हम, तो उसके चेंज इन टेम्परेचर की, तुमको पता है जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो कुछ बातें होंगी, कोई नई घटना होती है तो कुछ बातें होती हैं, कुछ तो उसके चेंज इन टेम्परेचर की चिंता करते थे। कैसे करते थे, Q बराबर ms डेल्टा टी, कितना हीट लगा और कितने चेंज इन टेम्परेचर के लिए, ये मास है, ये स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। अब हम हीट देकर गैस में होने वाली घटनाओं की चिंता करेंगे। समझ में आया बच्चों, पहले सॉलिड और लिक्विड में करते थे, अब किस में करेंगे,
गैस में टोटली अलग बिहेवियर है। और ये कौन सा गैस है ये? आइडियल गैस। टोटली अलग बिहेवियर है, अलग गेम खेल रहा है ये। किसके साथ? हमारे साथ। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, जैसे मैं आपको दो चीज़ें पढ़ाऊंगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। अब देखिए क्या होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग में। जैसे हमारा ये क्या है, मैं आपको सिखा चुका हूँ सब ना, मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ इसमें। पिस्टन, सिलेंडर, फेस्टन। ये क्या है बच्चों? नॉन कंडक्टिंग वॉल, NCW। ये क्या है बच्चों? नॉन कंडक्टिंग वॉल है। ये तुम्हारा पिस्टन है। क्या बेटा है? हाँ, मूवेबल पिस्टन है बेटा। कैसा है बेटा? सुनते रहो, आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, बस सुनना है। सुनते रहो, आ जाएगा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे क्या है? गैस पार्टिकल है, ठीक है। इसमें ये तुम्हारा क्या लगा है? मस्त हीटर। हीटर लगा है। हीटर से हीट देंगे। जैसे चाकू से धनिया काटते हैं, हीटर से क्या देते हैं? खत्म। वही सिंपल। धनिया नहीं काटे हो कभी? काटे हैं, एक्सपर्ट हो तुम लोग तो। ठीक है, ये तुम्हारा दिस एरिया इस ये एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। कितना सिंपल पढ़ाई है। ये कॉन्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। एवरीथिंग इज, पूरे ब्रह्मांड सराउंडिंग है। एवरीथिंग इज सराउंडिंग एंड सिस्टम। ये फालतू बोलने आ रहा हूं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ब्रह्मांड। ये फालतू बात है, इसका एग्जाम से कोई लेना नहीं है। कभी क्या कोई पूछ रहा है? सिस्टम बता दिया, वो भी कोई नहीं पूछ रहा है। सराउंडिंग बता दिया, वो भी कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन फॉर्मेलिटी है। क्या है बेटा? ये हो गया। ये जो तुम्हारा एरिया है उसको सिस्टम बोलेंगे, बाकी बाहर को क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। और दोनों को मिला क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। कोई नहीं पूछ रहा आपसे, लेट मी क्लियर। ऐसे ही बता दिया, फालतू टाइम पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली जीरोथ लॉ इसका इसलिए पढ़ा था क्योंकि सबसे पहले क्या बताया गया था? फर्स्ट लॉ। अब चूंकि फर्स्ट लॉ के बाद इसके बारे में बताया गया, लेकिन ये जो है फर्स्ट लॉ से भी बेसिक है, इसलिए इसको ऊपर रखा गया। अब फर्स्ट लॉ तो उसको नाम दे दिया गया, अब इसको क्या बोला गया? जीरोथ लॉ। अब उससे भी कोई बेसिक होता तो -1th लॉ। हाँ कि ना? कौन सा बच्चों? -1th लॉ। इस क्लियर हो गया? तो जीरोथ लॉ लेट में आया और पहले कौन आ गया? फर्स्ट लॉ। तो लेकिन वो ये ज़्यादा बेसिक था। कैसे है देखिए, झम झम। और देखिए, नहीं आ रहा तुम्हें वंशिका? एकदम नहीं आ रहा बेटा? ओके ना। 73,000 प्रकार का मुंह बना रही है। मत बात करो, फालतू बकवास चल रहा है अभी। अ ब सबका मुंह है अलग अलग टाइप का। अच्छा, ये तुम्हारे क्या है? नॉन कंडक्टिंग वॉल है। और ये तुम्हारे क्या है? कंडक्टिंग वॉल है। कैसे बच्चों? इसमें अंदर से कोई बाहर जा सके। कंडक्टिंग है ब्रो। हीट का फ्लो यहाँ से यहाँ भी हो सकता है और यहाँ से वह डिपेंड करता है कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा और किसका हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू अंदर से कोई बाहर जा सके। जो भी, ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब समझते हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में कुछ देर बाद क्या आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में। तो टीबी का टेम्परेचर और टीसी का सेम रहेगा, और टीए का और टीसी का फिर से क्या रहेगा? सेम रहेगा। कब? एट थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब टीबी और टीए भी आपस में कैसे होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम?
समझ में आया बच्चों? तो इफ A is in equilibrium with C and C is equilibrium with B, that means A and B will also be in thermal equilibrium. समझ में आया बच्चों? नहीं आया, नहीं आया। मैंने अपने जीवन में इसको डिजाइन बनाया कि अगर कभी भी लाइन वाली हो तो नॉन कंडक्टिंग वॉल, और बिना लाइन वाली हो तो कंडक्टिंग वॉल। समझ में आया बच्चों? जीवन में मैंने कुछ रूपरेखा क्रिएट की, आपको भी कर लेना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। नहीं पढ़ेंगे, उसको बीच में ही बता दूंगा, ठीक है? अब समझ आया? अब देखो, पहला इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंटरनल एनर्जी ऑफ, अभी सिखाया था मैंने। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस क्या होगा बच्चों? 3/2 nRT फॉर मोनो के लिए, यस और नो? फॉर n मोल के लिए, यस और नो? तो बच्चों यही तुम्हारी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये होगी नहीं होगी? मनी मानो, कसम खाओ, कसम खाओ। ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये 5/2 nRT, बताओ ये किसकी है? ये कौन सी है? लेकिन ये कौन सी है? ट्रांसलेशनल की रोटेशनल? दोनों, दोनों है ना बच्चों? ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी है। रोटेशनल कहूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, जिसका जिसका इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था, अब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F होगा उसका कितना होगा? nRT। नहीं आया चेंज तो, नहीं आया। अब देखो एक बात और, अचानक से जैसे मैं ऐसे पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो अचानक से ये लिखने के बाद सर ऐसे लिख दिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था, मैं सन्न हो गया था इतनी छोटी सी बात के लिए। चेंज इन एनर्जी तो चेंज इन टेम्परेचर। अब सिंपल सी बात है, यू इनिशियल कितना होगा बेटा? यू वन कितना? F/2 nRT1, और U2 कितना होगा? F/2 nRT2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? U2 माइनस U1। तो फिर से कितना आएगा बेटा? F/2 nRT2 माइनस T1। समझ में आया बच्चों? ये कौन सा बड़ा बात है? लेकिन नहीं, बेसिक क्लियर था, वो भी डर लगता था, नहीं ये कैसे आ गया? कुछ ना कुछ बहुत जादुई करामात हुआ होगा। F/2 nR डेल्टा T, यस और नो? इफ चेंज इन टेम्परेचर, अगर इफ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इफ टेम्परेचर क्या हो गया? तो फाइनल बड़ा कि छोटा? फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल। तो डेल्टा टी पॉजिटिव कि नेगेटिव? इसका मतलब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कि नेगेटिव? इसका मतलब हमने क्या सीखा? इफ इन चेंज इज पॉजिटिव देन टेम्परेचर इंक्रीज करा होगा। टेम्परेचर क्या किया होगा? इंक्रीज करा। बातों बातों में सारी बातें बता दे रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चल रहा है? चल रहा है क्या? तेज लिख रहा हूँ धीरे। इफ क्या है बताओ? इसका मतलब चेंज डेल्टा यू क्या है बच्चों? पॉजिटिव। इफ डेल्टा यू इज पॉजिटिव देन टेम्परेचर इंक्रीज करा होगा। इफ टेम्परेचर इज लोअर, टेम्परेचर घटा दिए, तो फाइनल इज छोटा एज कंपेयर टू इनिशियल। डेल्टा टी इज पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा यू क्या है हमारा? नेगेटिव। इसका मतलब टेम्परेचर क्या किया होगा बेटा? डिक्रीज करा, करा करा कराया होगा, करा होगा। इज इट क्लियर? हाँ कि ना? हमारा डेल्टा यू हो गया। अच्छा, थोड़ा ढेर सारा चेंज है तो ढेर सारा चेंज इन टेम्परेचर। छोटा सा चेंज हुआ कैसे? जब छोटा चेंज इन टेम्परेचर। नहीं आया? ये स्मॉल चेंज के लिए है, स्मॉल चेंज चंगे के लिए है, और ये क्या है बच्चों? लार्ज चंगेज खान। लार्ज चेंज के लिए कौन सा बच्चों? आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर है? क्लियर 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 है? अनक्लियर है? 2 मिनट शांति के साथ देखें। वर्क डन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्क डन। आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं। चलो तो ये भी बाद में बताऊंगा, पहले ये बता दूं। अच्छा,
कि क्या बनाया हूँ बच्चों में? आधा टाइम मेरा सिलेंडर प्रेशर सिस्टम बनाने निकल जाता है कि नहीं? कौन बोला भी? कौन बोला ये बात? कब? मैं तो नहीं बोला, मैं तो ऐसे चेक कर रहा था, पूछ रहा था मैं आपसे। आपने बोला हाँ। जबरदस्ती। इतना मारूंगा चीटा देवी ने कि पिस जाओगी। तो एक झापड़ में तुम पर मौत की प्राप्ति। बच्चों क्या होगा? ये गैस है बच्चों। ये गैस है बच्चों, ये गैस है और ये हीटर है। हीट दिए, हीट, तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, रमेश वैल्यू बढ़ गया। पहले तुम बताओ, इसे इमेजिन करो वायरस लोग तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं और तुम तो कमरे में बंद हो, दरवाजा पीट रहे धाम धाम धाम। फिर उसका भी और एनर्जी मिलेगी उनको, फिर धाम धाम धाम, और एनर्जी धाम 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 धाम। तो जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे तेज पीटेंगे वैसे दरवाजा क्या उखड़ने की संभावना होगी? ये तो पिस्टन फ्री है, उखड़ जाएगा क्या? ये टी वायरस है, ये जाके दीवार पे धम 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 मार रहे हैं। तो ये पिस्टन मूव करेगा, अनमूव करेगा? मूव करेगा। तो पिस्टन क्या करेगा बच्चों? लेकिन उसके पहले आरएमएस स्पीड बढ़ेगी घटेगी? ये पिस्टन मूव करा, ओहो क्या किया, कितना किया बच्चों? डीएक्स। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? यक्स है कि डीएक्स है? अच्छा बच्चों ठीक है, ये मूव किया, करने दो इसको। अब ये इस पिस्टन पे गैस पार्टिकल आके झम झम फोर्स लगा रहे हैं, है ना? फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स परपेंडिकुलर है। इस पिस्टन का अपना एक एरिया भी होगा। इसका क्या होगा बेटा? ये एरिया। तो फोर्स बाय एरिया से क्या जनरेट होगा? प्रेशर। एक्चुअली प्रेशर है, अंदर गैस का प्रेशर है, गलती से बोल दिया। प्रेशर की वजह से, हाँ की वजह से उस दीवार पर, उस पिस्टन पर क्या आएगा? फोर्स। क्लियर हो गया? अब वो होगा क्या? प्रेशर इक्वल्स टू कितना होता है? फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स क्या आएगा? प्रेशर इनटू एरिया। हमको फोर्स इधर ही तो लगता दिख रहा है, फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है। बड़ा डिस्प्लेसमेंट है कि छोटा? तो वर्क डन भयानक बड़ा होगा, भयानक छोटा? तो डी डब्ल्यू कितना होगा? एफ। एफ वर्क डन क्या होता है बेटा? एफ डॉट डी होता है। तो यहाँ पर एफ डी एक्स, और दोनों में एंगल कितना है? देखो ना यार, फोर्स और अरे यार ये भी नहीं आ रहा, अरे यार अरे यार। अच्छा ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों? एफ डी एक्स। लेकिन 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 फोर्स कितना है? पी ए इंटू डी एक्स। अच्छा एरिया, ये इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसकी मीटर है, कितना होगा बेटा? वॉल्यूम। क्या होगा, छोटा सा कि बड़ा सा? तो वर्क डन इज नथिंग बट पी डी वी। क्या होगा बच्चों? पी डी वी। वर्क डन क्या है बच्चों? पी डी वी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन पी डी वी। दिस इज वर्क डन। ये तुम्हारा क्या है? दिस इज वर्क डन। नहीं आया? एकदम लल्ला घिनौना। वर्क डन पी डब्ल्यू की पी डी वी, इंटीग्रेशन पी डी वी, इंटीग्रेशन खत्म। क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। क्या पढ़ेंगे? वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। क्या है बच्चों? वर्क डन डिफरेंट प्रोसेसेस के स्पेलिंग में दिक्कत है, इसलिए प्रोसेस लिख के छोड़ दो। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। कितने प्रोसेस है बच्चों? एक है कि दो है? चार है। वेरी गुड। कौन कौन से बच्चों? आइसो, इतना आइसो थर्मल, चुप्स चुपा चुप्स। आइसोबैरिक के बाद आइसो क्या होता है? आइसोकोरिक। उसके बाद फिर क्या आएगा? एदिया की बेटी, आदि की बेटी, आइसोथर्मल। फिर चौथा तुम्हारा क्या आएगा? मैं बताया भी नहीं, उसके बाद भी अभी स्टाइल मारते हो। एडियाबैटिक एक बार भी बोल भी नहीं रहा हूँ ना, तब से हूँ मैं, सब बता दूँ। स्मार्टनेस एट इट्स पीक। लास्ट में कुछ नहीं तो सॉरी, सर दर्द मेरा बहुत तेज हो रहा है, छुट्टी कर देता हूँ साले को। हैं छुट्टी कर दूँ? ये तो हो मारूंगा ना।
एकदम नहीं करना भाई। आया क्यों छुट्टी करने के लिए? मैं सोचा कि नहा लूंगा तो सर दर्द सही हो जाएगा। सेम है वैसे ही, नहाने से कोई फर्क। आइसोबैरिक क्या कांस्टेंट है तुम्हारा मुंह? प्रेशर क्या हो गया बच्चों? हैं? प्रेशर क्या हो गया? कौन सा कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन कितना होता है बेटा? ओह, आज झमाझम खत्म कर दूंगा, तुम लोग को ढेर सारा पार्टी भी दे दूंगा। हैं? ये तो ये तो मैं ये तो सिलेबस में था ही नहीं पार्टी देने है। अरे वो ऐसे ही बोल रहा हो ताकि तुम लोग पढ़ो, ऐसा दूंगा थोड़ी ना, पागल हो, बड़े हो आप लोग को पार्टी चाहिए। नहीं बेटा, बड़े लोग एकदम पार्टी नहीं करते, बहुत शरीफ होते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है क्या? प्रेशर क्या है बच्चों? कांस्टेंट। इस पूरी जर्नी के दौरान गैस का प्रेशर क्या रहेगा? जब यहां इनिशियल से फाइनल पहुंचेगा, इनिशियल से तो पूरी जर्नी दौरान क्या P1 V1 और T1 और P2 है और V2 और क्या है, पूरी जर्नी दौरान प्रेशर क्या रहेगा बेटा? पूरी जर्नी के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल और फाइनल प्रेशर नहीं, पूरी जर्नी के दौरान प्रेशर क्या रहेगा? हाँ कि ना? अब देखिए कितना होगा बच्चों। तो हमने क्या देखा, वर्क डन इक्वल्स टू कितना है? याद रखिएगा जो मैं दो स्टेट बनाता है, इनिशियल स्टेट दूसरा। तो वर्क डन कितना होगा बेटा? P dV, प्रेशर कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, dV कहाँ से? तो dV का इंटीग्रेशन ये भी नहीं पता, साला मैं अलग परेशान हूँ। dV का इंटीग्रेशन कितना होता है? dx का कॉपी लाइए महिक, V2 अपर लिमिट माइनस, तो P डेल्टा V। दिस इज वर्क डन इन विच प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? आइसो। हमको पता है ये गैस के लिए है ना, कौन सी गैस? आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस कौन सा गैस? हमको पता है कि P V1 इज टू nRT1, दोनों स्टेट याद है ना, P1 V1 और P V2 इज टू, तो चेंज कितना होगा? P V2 माइनस P V1 इज टू nRT2 माइनस T1 इज टू कितना हुआ? इसका मतलब वर्क डन कितना आया? P डेल्टा V इज टू nR डेल्टा T। कौन सा प्रोसेस बच्चों? आइसो बारीक। कौन सा प्रेशर, कौन सा है? आइसो चोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट बच्चों? वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ कि ना? है वही लिखा है भाई। मस्ट निरीक्षक अधिकारी बैठी है, रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू करते रहते हैं हमेशा। वॉल्यूम क्या है बच्चों? कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है? इसका मतलब पिस्टन धमाकेदार तरीके से मूव कर रहा है, फिक्स्ड है। क्या है बेटा? पिस्टन क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पिस्टन फिक्स्ड, पिस्टन फिक्स मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वाई से इसका मतलब जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है बच्चों, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, जो शुरुआत में वही आखिरी में, तो कितना है बच्चों? इसका मतलब वर्क डन कितना है बच्चों? इंटीग्रेशन P dV और चेंज इन वॉल्यूम तो है ही नहीं है, तो वर्क डन कितना है बच्चों? नहीं है बच्चों। इसका मतलब इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन बाई वर्क डन कितना आता है? 0। समझ में? अब आपसे बोलता है पिस्टन फिक्स्ड, आप क्या समझोगे? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक क्या समझोगे? डायरेक्टली नहीं बोलता ना कि वो वॉल्यूम कांस्टेंट, वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, बोलेगा पिस्टन फिक्स। वो बोलता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वोट नहीं देना है। वो ये तो नहीं बोलता है कि बेवकूफ होते हैं वो लोग, एक्चुअली तो वो क्यों नहीं वोट दे, क्यों अलाउ नहीं उनको वोट देना, बेवकूफ है ना वो। लेकिन ऐसा किसी को बोल दो डायरेक्टली तो कितना बुरा नहीं लगेगा। तो वो क्या बोलते हैं? 18 साल से कम बच्चों को वोट नहीं देना। उसके पीछे रीजन इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तरीका, अप्रत्यक्ष पिस्टन फिक्स्ड। वो डायरेक्ट बोल दो ना कि आइसोकोरिक प्रोसेस, लेकिन नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं? पिस्टन फिक्स। समझ में? हाँ, वो डायरेक्ट इन अप्रत्यक्ष तरीके से बोलते हैं 18 साल से कम वालों को वोट नहीं देना है। अरे डायरेक्टली बोलो ना, बेवकूफ है वो लोग। है कि नहीं?
18 साल से कम वालों को डीएल नहीं बनेगा। डायरेक्टली बोलो कि वो बेवकूफ़ चलाना नहीं आता होगा। पर डे मैं देखता हूँ एक एक इस किसका ये टूटा है, किसी का ये टूटा है, किसी का आंख फूट गया है, किसी में आंख ही नहीं है, आंख निकल के गायब है। तो सही तो जो भी नियम बना है सोच समझ के नियम बनता है बेटा ना। 18 साल से पता है किसी को वोट दे दे, इतनी जनता है 18 साल से कम वाली, किसी को वोट दे, किसी को जिता दे, सब देश बर्बाद हो गया, किसी को भी जिता रहे हैं। अब देखो बच्चों, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा? आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट, तुम्हारा मुंह कांस्टेंट की टेम्परेचर कांस्टेंट? टेम्परेचर किसका, पिस्टन का कि सिलेंडर का? गैस पार्टिकल का ना, गैस। समझ में आया बच्चों? आओ पढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या हो गया? तो वर्क डन कितना होता है बेटा? पीडीवी। किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन यही तो होता है। इसमें अच्छा मुझे बात बताओ, डीएस के साथ क्या होना चाहिए, वाई की जेड? मानते हो ना? तो वाई के साथ क्या होना चाहिए? तो डीवी के साथ क्या होना चाहिए? नहीं मानोगे? बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा। तो पी इक्वल्स टू कितना होता है? कौन काड़ी कर रहा है? पी। जो काड़ी कर रहा है उसे हटा दिया, तो जाए तो जाओ। तो फिर कितना है बच्चों? एन आर टी बाई वी और डी वी। तो जो जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर रह जाता है, तो एन आर टी डी वी बाई वी। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट याद है कि नहीं याद है? इनिशियल में पी वन वी वन और टी वन, फाइनल में वो सब तो ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स कितना होता है? लॉग एक्स। क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एल एन एक्स या फिर लॉग एक्स वेशभूषा ई। लॉग एक्स बेस ई। नहीं आया? ओके नाइस। इसका मतलब यहाँ पे कितना वर्क डन? एन आर टी एल एन वी वी वन से वी टू एन आर टी एल एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है? लॉग ए बाई बी। पता नहीं कौन सा मैथ से साला, अभी 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 12th को बताऊँ, किसी को पता ही नहीं है। कक्षा 9 का मैथ्स, लघु गणक, लॉगरिदम, लघु गणक, लॉगरिदम, उसको देखो लघु गणक करो, समझ में नहीं आ रहा है। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से आई है ये बुरुंडी से आई है बुरुंडी। नहीं नहीं, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई, तो कितना होगा बेटा? एल एन वी टू बाई वी वन, वी टू बाई। समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? अब समझो, हमको पता है कि प्रोसेस कैसा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है कि अनकांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। कौन सा? तो इसका मतलब पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब पी वन वी वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, और पी टू वी टू इज इक्वल्स टू, हमको पता है पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, इसका मतलब वी टू बाई वी वन इज इक्वल्स टू पी वन बाई, इसका मतलब वर्क डन बाई आई गेस कितना होगा? एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन इज इक्वल्स टू एन आर टू एल एन पी वन बाई पी टू। समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? नॉट अ बिग, कर लोगे? नहीं यार, रट लिए, बस खत्म। लास्ट प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अबे यार पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ना, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मतलब क्या? जनरल प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस नहीं आया? डिंसा आइसक्रीम आया? आओ, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कैसे, पॉलीट्रोपिक कैसा होता है देखने में? पी वी की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हमको वर्क डन पता है किसी प्रोसेस के लिए पी डी वी कौन काड़ी कर रहा है, जो काड़ी करे उसे उठाकर बाहर निकाल देना।
तो p इक्वल टू कितना है बच्चों, k अपॉन v के पावर x और साथ में dv। तो k बाहर आया, dv अपॉन v के पावर x। इसका मतलब k ऊपर ले गए तो v माइनस x और dv। इसका मतलब k पावर में एक जोड़ दे, उतना ही डिवाइड कर दे। कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक। इसका मतलब k अपर लिमिट v2 1 माइनस x, सही तो पढ़ा रहा हूँ, माइनस v1 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। नहीं आया, नहीं आया। उसके बाद ध्यान से देखें, हमको पता है कि पी वी की पावर एक्स इक्वस टू के है। इसका मतलब पी वन वी वन एक्स इक्वस टू कितना होगा, पी टू वी टू एक्स इक्वस टू कितना होगा, कि इसका मैटलैब कितना होगा 1/1 माइनस एक्स के वी टू 1 माइनस एक्स माइनस के वी वन 1 माइनस एक्स। इसका मतलब के की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, सॉरी ये पुट कर सकते हैं, और के की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं। इसका मतलब w इक्वस टू 1/1 माइनस एक्स, तो हमने पुट किया p2 v2 के पावर x इंटू v2 के पावर 1 माइनस एक्स माइनस p1 v1 इंटू एक्स इंटू v1 के पावर 1 माइनस एक्स। इसका मतलब वर्क डन कितना आएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे सेम बेस से जुड़ जाएगा तो कितना आएगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन 1 ले लो, कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना होगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन, इसका मतलब कितना होगा nRT2 माइनस nRT1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू nR डेल्टा t अपॉन, आंसर समझ में आया, आया कि नहीं आया, nR डेल्टा t अपॉन 1 माइनस एक्स, यस और नो, 1 nR डेल्टा t अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या, वर्क डन इन कौन सा प्रोसेस, आपको कुछ नहीं याद रखना, ये सब तो बस समझाने का तरीका है ताकि आपको ये याद रहे। ये सब ऐसे लिखा हूँ ताकि तो नहीं आया, अरे के की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करो भाई। मैं जब पढ़ता था ना यहाँ के बाद अचानक से ये आता था, तो अचानक से सन हो जाता था, अबे आया कैसे, अच्छा मैं अपने से ट्राई करता था तो इसी में पुट करता था के की जगह p1 v1, तो घंटा इसके साथ मिलेगा ये, ना 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 नहीं मिलेगा। अब मुझे तो सवाल ऑब्जेक्टिव लगाने, लेकिन मन ही मन मेरे दिमाग में रहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे p1 अच्छा अब गलती भी देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चाहता था p2 v2 पुट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, इंसान को गलत करने की आदत होती है, तो p1 v1 ही पुट कर रहा है, और आंसर कहाँ से आएगा। तो पहले यहाँ पे के कुछ भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सही तो पुट करो, तो यहाँ पे p2 v2 पुट करो तो v2 के पावर सेम बेस से जुड़ेगा, तो x x चला गया और यहाँ x x चला गया, तो क्या आएगा p2 v2 माइनस p1 v1, और उसके बाद p2 v2 को लिख सकते हैं nRT2, अरे आइडियल गैस नहीं आया, तो हमको कुछ इसे फालतू ये सब इमटीरियल मटीरियल समझ में आया बच्चों, nR डेल्टा t अपॉन 1 माइनस एक्स, इसीलिए x निकलवा रहा था, इसलिए क्या निकलवा रहा था, नहीं आया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन, उसका 4 प्रोसेस है, 4 क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे ना, हाँ कि ना। उसके पहले कुछ सीखेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन क्या सीखेंगे, स्टार्ट। ए अंजला, जला दूंगा बेटी लो, ये पिस्टन जब आगे जाएगा तो ये ढकेलाएगा इसको, ये पिस्टन जब रद्दी बना, अभी सही कर दूंगा इसको, मैं सही कर दिया, सही कर चुका हूँ। अरे बताओ, पिस्टन जब आगे जाएगा तो ये क्या होगा, ये चीज़ ढकलाएगा, ये चीज़ ढकलाएगा नहीं, अरे आगे जाएगा ना, जैसे ये घुमा ढकलाएगा तो ये क्या पहिया घूम जाएगा, व्हील घूम, और जब पिस्टन मूव करेगा, अगर पिस्टन इधर मूव किया तो पहिया भी आगे गया, तो जब ये इंजन का ये मेन यही तो पार्ट होता है, यहाँ पे गैस ब्लास्ट हुआ, पिस्टन आगे गया तो ये घूम गया, यस और नो। मेन थर्मोडायनेमिक्स इसी चक्कर में तो पढ़ते हैं हम लोग, और क्या चक्कर है, कोई और चक्कर है क्या, समझ में आया बच्चों। तो ये तो अब तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो, पिस्टन मूव करे और पहिया घूमे,
और आप स्कूटी से आगे बढ़ो कि वहीं बैठे रहो। जब ये पिस्टन मूव किया तो गैस ने तो फोर्स लगाया होगा, हाँ कि ना? तो गैस ने जब फोर्स लगाया तभी तो पहिया मूव किया, और जब पहिया मूव किया तभी तो हम स्कूटी में बैठ के गए हैं मेला देखने। यस और नो? तब खुश हुए कि दुखी हुए मेला देखने गए? तो खुश हुए। तो गैस ने काम किया, आप खुश हो कि दुखी हो? तो इसका मतलब जब खुश हो तो वर्क काम किया तो वर्क डन क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव मतलब वर्क इज डन बाय द वर्क डन बाय गैस। आप क्या चाहते हो, गैस काम करे कि ना करे? इस पहिया मूव करे कि ना करे? स्कूटी चले कि ना चले? आप क्या चाहते हो, स्कूटी कंधे पर रख के लाना कि स्कूटी पे बैठ के आना? खत्म। तो जो आप चाहते हो वो हो रहा है, तो आप खुश हो कि दुखी हो? तो वर्क पॉजिटिव लिखो कि नेगेटिव? नाइस। अब अगर ये पिस्टन अंदर गया, आप क्या चाहते हो कि पिस्टन अंदर जाए कि बाहर आए? बाहर आए। अब पिस्टन किसी वजह से अंदर गया, आप खुश हो कि दुखी हो? दुखी हो। तो वर्क डन बाय द वर्क डन, अगर वर्क अगर नेगेटिव आए इसका मतलब क्या समझोगे? वर्क डन ऑन द गैस की बाय द गैस? ऑन द गैस। इफ वर्क इज डन ऑन द गैस तो क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? आप दुखी हो, एक तो गजब दुखी हो। वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। एक तो सलाम मैं स्कूटी खरीदा, ऊपर से मैं ही उसको कंधे पर उठा के ले जा रहा हूँ। खुश हो कि दुखी हो? इसलिए वर्क डन ऑन द गैस करो तो आप क्या हो? दुखी हो। तो वर्क डन नेगेटिव है, यस और नो? तो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव। बाय द गैस क्योंकि स्कूटी चलनी चाहिए। ऑन द गैस यही होता ही है। और तुम बताओ और क्या तुम चाहते हो? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तो उलूल जुलूल सब्जेक्ट है फालतू। अब तुम एक मिनट, स्कूटी कंधे पे कौन लेके जा रहा है? मैं बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग को, फिजिक्स वालों को एकदम इंटरेस्ट होता है रियल चीज़ों में। उनको मतलब होना चाहिए कि गैस काम करे और पिस्टन मूव करे। उनको इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक है। और केमिस्ट्री में क्या होता है कि उसके अंदर घुस के उसका गैस का हमको स्टडी करना है। हमको क्या मतलब है गैस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, फालतू। हमको क्या मतलब है, गैस काम करना चाहिए। हम क्यों करें, हम क्यों करें उस पर काम? उससे मुझे क्या हासिल होगा? कंधे पे स्कूटी जाना चाहते हो ये नया चीज आया, ट्रेन को हम कंधे पे उठा के बनारस जा रहे हैं कि हम ट्रेन में बैठ के जाना चाहते हैं। तो उल्टा इसीलिए है ना। एक्चुअली वर्ड डन ऑन द गैस होना इसलिए क्या होता है, उसमें उल्टा होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग सब चीज़ें क्या क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ना, बाहर से ऑब्जर्व करके देखते हैं गैस काम कर रहा है कि नहीं। उसमें हम लोग खुद इन्वेस्टिगेशन में, समझ में आ रहा है? तो इसलिए थोड़ा सा उल्टा होता है, लेकिन उसको कंफ्यूज मत होइए। जब ये सवाल लगाइए तो हम लोग को क्या समझना है भाई, वो ये याद रखना है हमको क्या मतलब होना चाहिए, गैस काम करे कि ना करे, करे। इसलिए वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। और है यही सही, वो सिर्फ बेबस्ती का फालतू सा है वो। हाँ ऑफ कोर्स, और क्या। तुम खुद ही, तुम अपने कॉमन सेंस से बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं सबको देखूंगा कंधे पर स्कूटी रख के ले आते हुए जो अगर चला के लेगा देख ले रहा, तो जान से मारूंगा उस आया कि नहीं आया? तुम क्या चाहते हो कि हीट गैस ले कि दे दे, रिजेक्ट करे कि ले ले? ये देखो आशुतोष, उल्टा दिमाग। ये चाहते हैं गैस जो हीट रिजेक्ट करे। अरे मैं क्या चाहता हूं, गैस हीट ले, तभी तो पिस्टन मूव कराएगा। उल्टा सोच। नई दुनिया, नई भारत है, नया युग है, नए बच्चे। गैस क्या चाहते हैं, वो गैस क्या करे, हीट रिजेक्ट कर दे। जो हम जितना हम लाखों का पेट्रोल डाल रहे हैं, घंटा वो रिजेक्ट कर दे गैस। खुद ही हंस रहे हो तुम। क्या चाहते हो खुद बताओ। ओके अब बताओ तुम क्या चाहते हो, गैस हीट एब्जॉर्ब करे कि रिजेक्ट करे? तभी तो पिस्टन मूव कराएगा। तो जो तुम चाहते हो वो होता है, तुम खुश होते हो दुखी होते हो? तो हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस क्या होना चाहिए? तो अब जब हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस पॉजिटिव, तो हीट रिजेक्टेड बाय द गैस क्या होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव? नेगेटिव। क्लियर हो गया? मैं तो ऐसे ही समझाऊं। मैं जब छोटा था तो मेरे को साइन कन्वेंशन में दिक्कत जाती थी ना, तो मैं ऐसे ही समझाया हूँ।
समझाऊं खुद को? पिस्टन मूव कर रहा है, गैस काम कर रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव। उसका उल्टा वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, खत्म। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द पॉजिटिव के नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द गैस। अच्छा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लल्ला, खत्म। साइन कन्वेंशन भी खत्म हो गया। साइन कन्वेंशन ओवर कि नॉट ओवर? नहीं आ रहा है, ऐसे तो नहीं है। किसमें हो गया भाई? अबे यार बेवजह मैं टाइम, मेरा टाइम मत किल कर भाई, सही तो है। गधा टाइप में आप लोग इस टाइप के। गलत गलत हो गया, खत्म खत्म। मैं पीयू से पूछ लेता हूँ। वर्क डन, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। गलत हो गया, हो गया। कुछ बोल ही नहीं रही, वो तो ऐसे कर रही है। सोचने से पहले ही मैं खत्म। कुछ बताइए तो। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, वेरी गुड। हीट रिजेक्टेड, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। नहीं बोल रही हो तुम ना। मैं क्या वकील है आपकी? वकील हायर की है। हो गया बच्चों? अरे आया कि नहीं आया? कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करता है इंटरनल एनर्जी, और टेम्परेचर डिक्रीज करता है चेंज। अब हम डिफरेंट, अब ये देखो, ऐसे कस्टमाइज बनवा के रख लेना चाहिए सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। ऐसे बोल आओ तो तुरंत आ गया। कौन लफड़ा वाले? प्रेशर क्या है बच्चों? कांस्टेंट। इसको टेक्निक, ये धोमोल है क्या बच्चों? मोना है। 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है बच्चों? 127 डिग्री सेल्सियस। फाइंड वर्क डन। फाइंड पहला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन ना। मैं करूँगा, आप देखेंगे राजा रानी, या राजा रानी, राजा रानी करेजा। अब रुक जाइए, राजा रानी को करेजा है लो। डेल्टा यू कितना होगा बच्चों? F/2 एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल देखो 400 केल्विन दिखा रहा है। देखो ना 127, 273 चेंज। यू हैव टू कन्वर्ट इन केल्विन ब्रो। तो व्हाट इज डेल्टा यू? व्हाट इज मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3/2 अनार सेब संतरा। देखो 300 आर कितना आर बेटा? तो डेल्टा यू कितना आएगा यहाँ पर? जूल, जूल होगी, कैलोरी होगी, है? तेज बोलो चीटी। यस यस है। नहीं नहीं नहीं, सुनो इनका डाउट, इनका बता रहा हूँ ना सब। तुम अभी सिर्फ डेल्टा यू करो, फ्यूचरिस्टिक डाउट है। इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? अभी सिर्फ इंटरनेजी में चेंज निकाल रहे हैं। 300 रेडियो जॉक। हाँ, आर की वैल्यू पुट नहीं करना, लेट मी क्लियर यू। मैक्सिमम आंसर आर में ही देता है ना। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे कैलकुलेशन कराने में। वो आपका माथा चेक कर रहा है, माथा। हाँ कि ना? कोशिश करिए चीज़ें को जल्दी करिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों? वर्डन। धो दूंगा फेना ही। दूसरा वर्ड डन है ना। वर्ड डन क्या होता है बच्चों? इन कौन सा प्रोसेस है? वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। एन आर डेल्टा टी, अनार।
तो कितना है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव? इसका मतलब 200 आर जूल ऑफ वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस, यस और नो? 200 आर जूल ऑफ वर्क डन बाय द, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, बात खत्म, बच्ची है। अब देखो सेकंड, फिर से यार आ जाओ, नहीं आ रहा है साला, बनाना पड़ता ना, अझील लगता है मुझे। क्या लगता है बेटा? मॉडिफाई होता चला लगातार। पिस्टन फिक्स्ड है, वही 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 18 साल से कम उम्र के बच्चे वोट नहीं दे सकते, वही पिस्टन फिक्स वही वही अप्रत्यक्ष तरीका है, बेवकूफ बोलने का अप्रत्यक्ष तरीका पिस्टन फिक्स अप्रत्यक्ष तरीका है बताने का कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट मेथड, समझ में आया बच्चों? धोमोल है क्या बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस। डेटा फिक्स है बच्चों मेरा, वैसे कोई छेड़छाड़, मुझे सब सिखा देना, इन्हीं सब, यही दो चीज तीन चीज़ों में सब सिखा दूंगा आपको, सब चीज़ आपको। अब इतना लल्ला है सब, देखियो मैं आपसे पहले बताया था ना कि जैसे ये सब केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, 5वां दिन चल रहा है 17 से, 4 चैप्टर खत्म हो गया ना, बहुत इजी होता है केमिस्ट्री, इजी टॉप, महान इजी लल्ला। 4 दिन 5 दिन हुआ है शायद ना, 17 तारीख से कर रहा हूँ, 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं? 4 दिन 4 चैप्टर, और ये रोटेशनल होता 2 महीने लग जाता। तो मैं आपको बताया ना, एक चैप्टर 5 से 6 चैप्टर के बराबर है फिजिक्स में, एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ो, 6 चैप्टर 7 चैप्टर बराबर है। ऑप्टिक्स उठा लो, नस काट लोगे पूरा, एक बोला था 11वीं क्लास की केमिस्ट्री के बराबर, आधा को 50% हो जाएगी, इतना लंबा है पढ़ाने लोगों तो साला, पूरा ऑप्टिक्स, पूरा प्रिज्म, कोमेट्रिक एब्रेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, पागल हो जाए इंसान, तो पागल ही हो जाऊँ ऐसा लगता है कभी कभी। फिजिक्स में सिर्फ एक चैप्टर होना चाहिए, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और वे ऑप्टिक्स को क्या करना चाहिए, चैप्टर नंबर स्फेरिकल मिरर, चैप्टर नंबर 2 स्फेरिकल, उसका फिर क्या प्लेन मिरर, चैप्टर नंबर 3 प्रिज्म, चैप्टर नंबर 4 लेंसेज, चैप्टर नंबर 5 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 6 क्रोमेटिक एब्रेशन, फिर चैप्टर नंबर 7 पता नहीं क्या क्या, याद से एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट, याद से, YDSC। आ जाओ जल्दी, जरा बताओ तो क्या प्रोसेस है, पहले हमको पता निकाल तो ले। डेल्टा यू क्या है बेटा, और ये तुम्हारा क्या है, वर्क नहीं है, 0 है। डेल्टा यू कितना होगा देख के बताओ, मोना दिया है, मोनो मोनो क्या दिया बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 की 8, नहीं नहीं 7 है, 7 है, 7 है, 100 है ना, तो दिख रहा है 27 और 127 में कितने का अंतर है, 400 - 300 करो, वैसे भी डायरेक्ट चेंज करो हमेशा सेम आएगा ना, चेंज करो 400 - 300 करो या फिर 127 में 27 करो, इट्स सेम फॉर ऑल, 300 आर ना। दूसरा वर्क डन किस कौन सा ऐसा करे, डीवी वॉल्यूम चेंज है नहीं तो वर्क डन कितना है, गैस ने कोई काम, आपको मजा, ऑफ कोर्स काम नहीं किया तो कैसे मजा आएगा, पिस्टन मूव करो तभी तो स्कूटी चलेगी, तभी जाके चौक पे चाय पियोगे, हाँ कि ना? फ्यूचरिस्टिक डाउट एकदम, जो जो उसको मिली है इंटरनल एनर्जी, तो एकदम मन तड़प जा रहा है पूछने के लिए, हाँ कि ना बच्चों, हाँ कि ना? PT² = K, ये प्रोसेस है जो है ना बच्चों, ये कौन सा प्रोसेस बच्चों, टा 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 टा, तो आप लोग कोचिंग छुट्टी थी बच्चों, कितने में छुट्टी हुई थी, छुट्टी थी तो 8 से 9,
आप लोग कल गए थे दर्शन वर्शन करने? क्यों बेटा? मैं ले गया था, सबको बोला भी था, कोई नहीं गया तो मैं क्या करूँ? मैं सबको बोला, मैं लाइब्रेरी में सबको हाँ? कुछ करना थोड़ी था, वहां जाकर रोड पे चिल्लाना था और क्या। आप उसमें कल कल आप चिल्लाओगे रोड पे खड़े हो तभी आप कोई मजा, कोई अब पागल नहीं समझेगा। वो समझेगा अरे ठीक है बेटा, खूब क्या बोलते उसके अंदर भक्ति में लीन हो गया है, उसे क्या पता, उसको मौज का बहाना मिला है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ। ठीक है, जो जो इमोशनल तो हूँ ही भगवान पर, लेकिन दूसरा ये भी है कि चलो ठीक है यार, साल में एक दिवाली आता तब दो दो दिवाली आएगा। इसी बात से खुश हूँ मैं। अब खुश हूँ इसी बात से ना कि भैया दिवाली मनाने का दो बार मौका मिलेगा। ऐसे वेट करना पड़ता है कि यार दिसंबर में नवंबर में मनाओ, ऐसे दो बार मनाओ, एक फरवरी में और एक जनवरी और एक वही एक जनवरी में और दूसरा कौन सा, नवंबर या अक्टूबर में। और छुट्टी भी एक तो बढ़ गया, बढ़ेगा भाई, छुट्टी तो होगा ही। हम 22 तारीख को हैं? अरे कोई नहीं, स्कूलों की छुट्टी बढ़ गया, उनको देख के मैं खुश हूँ, उनकी खुशी में मैं भी खुश हूँ। ये कौन सा लालची आदमी हूँ मैं जनरली दूसरों की खुशी में खुश होता हूँ मैं। लालची थोड़ी ना, ये देखो इसको सिंधी समझिए। दो मोल कितना मोल? वर्क डन बताओ। हमको डायरेक्ट वर्क डन बताना है, तो हमको बहुत तेज क्या है, एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? तो पी टी स्क्वायर इज टू के, तो तुरंत टी इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, पी वी बाई, तो इससे तुरंत क्या आ जाएगा, स्क्वायर समझ में आ रहा है ना। तो पी क्यू वी स्क्वायर इज टू के, तो वी 2/3 इक्वल्स टू क्या आया, बोलो एस कितना आया? तो वर्डन कितना है, 2r∆t 1/3, 600 r जूल। आंसर नेक्स्ट हो गया। अब चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, अरे यार कौन सा लॉ है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, देखिए 10 रुपया तुमको दूंगा तो तुम क्या करोगे? चॉकलेट खाओगे, 2 रुपए का दिव्यांशु को दूंगा क्या, 2 रुपए का मोमोज खाएगी और 8 रुपए का गुपचुप खा लेगी। 8 रुपए गुपचुप मोमोज खाएगी, 2 रुपए का गुपचुप, यही तो करेगी ना, और क्या। नहीं आता? क्यों? 20 में आता है। 10 रुपये 20 रुपये में मोमोज आ रहा है, अभी तो एक तो खा लेगी। भैया बोले भैया एक मोमोज तो नहीं देगा वो, तो एक तो मोमोज नहीं मिलता है क्या? एक क्वांटिटी मिलेगी नहीं। अबे होगा, अब ऐसे कैसे एक बोलेगा भैया एक मोमोज दो, नहीं देगा 2 रुपए का 4 रुपए का है? जान पहचान वाला दे देगा। नहीं नहीं, रैंडम से मैं जाऊं भैया एक मोमोज दीजिए, क्या बोलेगा, नहीं दूंगा। वो तो बेचने के लिए रखा है ना बेटा। कैसे? अरे वो भिख मंगा थोड़ी ना रहेगा कोई भी साला, तो आज तो हमेशा अपने बारे में सोचता है। ठीक है चलो कोई बात है, दी गई रुपए को इन्होंने खर्च किया 8 और 2 के फॉर्म में, तो दी गई हीट को भी पहले क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, पहले गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा कि पहले पिस्टन मूव कर जाएगा, और उसके बाद जब गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका फिर क्या है, पिस्टन को मूव कराया जाएगा। तो दी गई हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज कराएगी और कुछ काम करवाएगी, खत्म। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी। देखो जो दी गई हीट है, मान लो 100 जूल, 10 जूल है, 2 जूल 8 जूल इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ और 2 जूल वर्क डन हुआ, यही तो है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी वॉज बेसन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। कौन सा बेसन है, समझ में आया, खत्म। ये कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट है, पहला वाला भी रॉकेट नहीं था, और बहुत रद्दी। डी क्यू बराबर डी यू प्लस
dw। नाम है एफएलटी, बहुत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्म गतिकीय का पहला सिद्धांत। ले लगता है कि बाप रे बाप 300 पन्ने का होगा। कौन बोला आपसे, कौन कौन बोल रहा है आपसे? फ्यूचरिस्टिक डाउट जस्ट फॉर वो अलग अलग। हाँ, ये कैसे, ये जो 2 जूल और 8 जूल या 8 जूल 2 जूल किस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा प्रोसेस है। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग घटनाएं होंगी, अलग अलग घट। हाँ कि ना? अब सुनिए, ये हो गया ना। अब मशीन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, आप 2 सवाल करोगे आपको सब समझ में आएगा चल क्या। देखिएगा, मैं आपको स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन बिना बताए सब पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि सब फालतू है। हालांकि फिर भी बताऊंगा अभी। स्टेट फंक्शन फास्ट फंक्शन में जितना गज 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 अपना जबड़ा हिलाऊंगा आपको समझ में तो आएगा नहीं। अभी इसी 2 क्वेश्चन कराऊंगा उसी चीज सिखाने के लिए ना, तो आपको सब समझ में आएगा। स्टार्ट। पहला सवाल। यार ये कस्टमाइज लगता है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम बनवाना पड़ेगा। ये जो व्हाइट बोर्ड वाला से बोला भैया इतना डिजाइन रखे हो नाना प्रकार का। अब आ रहा, ये झाड़ू है, ये सब क्या ये तो मेरा ये फोन आया, क्या करूंगा इसका लेके मैं? ये दाढ़ी मेरे पास है, टेंशन नहीं है। ये नाक भी है, ये होठ भी है, ये क्या है? झाड़ू। झाड़ू क्या करेगा भाई को? ये क्या है? शेव, ये क्या है? दांत खोदने वाला है। कौन चाहिए किसी को? वक्त सका दिमाग खराब नहीं हो सकता इन लोग से। इन लोग को रखना चाहिए काम को, झाड़ू प्याज पता नहीं क्या रखे हैं। नहीं, लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओ, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कैसा है देखने में? प्रेशर कांस्टेंट। अब ऐसा थर्मल को इसलिए मैं लूंगा अभी, ऐसा मसला नहीं लूंगा मैं अभी, समझाने के पर्पज उसको नहीं ले रहा। उसमें लॉग वो आ जाएगा, मैं अपने बच्चों को जान रहा हूँ ना लॉग तो मैं सब जान रहा हूँ मैं, इसी 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 वजह से नहीं ले रहा हूँ ना। पहला पहला सवाल मैं करूंगा, आप देखेंगे। आप राजा और रानी देखिए बैठ के, देखो विधास पगला। पहला इंटरनेजिम चेंज निकालते, डायरेक्ट बोलो कितना आएगा। एक साला, ये भी 300। कितना देर से करा रहा हूँ, तो अब तो तुमको याद होना चाहिए। मैंने यही नहीं बोलता याद करो, लेकिन याद हो जाना चाहिए ना। हाँ कि ना? आइसोबारिक पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। एन कितना है बच्चों? चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100। 200 आ रहे क्या है बेटा? तो बच्चों अकॉर्डिंग टू यफल्टी क्या है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी बब्लू। डी यू प्लस, और डी यू कितना है बेटा? 300 आर प्लस 200 आर। देखो कुछ हीट गया इंटरनेजी में चेंज में, और कुछ हीट गया वर्क डन में। समझ में आया बच्चों? तो ये यही टोटल क्या है देखो, डी क्यू। डी क्यू कितना है बच्चों? 500। कितना? तो तुम मुझे बताओ, ये वह हीट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसका वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव। तो 200 आर जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस की बाई द गैस? 200 आर जूल ऑफ वर्क डन बाय द गैस। अच्छा, हीट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं आया संतोष? पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब 500 आर जूल ऑफ वर्क डन ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस। जो गैस ने हीट लिया था
उस समय 300 वार से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराई कि डिक्रीज कराई? इसको देख के क्या लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज की डिक्रीज? उसको देख के भी लग रहा है हालांकि इतना डीप में क्यों जा रहा है? हाँ कि ना? हाँ है कि ना? अब दूसरा क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तुम लोग समझ में आ रहा है? दूसरा सवाल, ये कलर सही है बच्चों? खुशी ज़्यादा अब बतिया रही हो, खुशी मार खा सकती हो, फिर इसका मत करें सर आप मारे। रीज़न के साथ मारूंगा तो और मज़ा आएगा ना। मारने का जो सुकून है, धो दो सर फोड़ दो मार के, आहा क्या सुकून है। हाँ सोच का अजीब लगा, मज़ा आ रहा है। मुझे तो मज़ा लगता है, मारो कितना मज़ा आ रहा है। मोनो क्या है? ये भी क्या है? इस बार प्रेशर वॉल्यूम क्या है? सॉरी ऐसे नहीं बोलेगा वो, पिस्टन क्या बोलेगा? अप्रत्यक्ष तरीका है उसका बोलने का इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा पहला, इंटरएनर्जी परी का, वर्क डन में परी का, वर्क डन और हीट एक्सचेंज, क्या पूछेगा? सेम है कि कुछ अलग है? वही हीलियम है, वही हीलियम है, वही हीलियम है, सेम हीलियम, सेम 2 मोल, सेम गैस में चेंज का टेम्परेचर। अभी देखते हैं क्या होता है। चुप रहिए चुप रहिए, पापड़ खिला दूंगा, चुप रहिए। आप अपना दिमाग रखिए अपने पास, टेस्ट में दिखाइएगा। डेल्टा यू कितना होगा? F/2 NR डेल्टा टी। कट्टा में कुट्टा खेलेंगे, खेल लो। वही आया, समझ में आया? हाँ कि ना? अबे माही माही, माही मार रहा है नहीं, अभी माही को मारा जा रहा हो जाएगा। वर्क डन कितना होगा बच्चों? पिस्टन मूव कर रहा है क्या? वॉल्यूम में कोई परिवर्तन, तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस, तो बच्चों कितना आएगा? 300 R प्लस 0 = 2। तो तुम मुझे तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव आया? इसका मतलब 300 R जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द समझ में आया बच्चों? अच्छा सुनो, हीट एब्जॉर्ब, हीट दोनों केस में अलग है सेम है, ठीक है। और वर्क डन, लेकिन और कोई प्रोसेस होगा तो कुछ और हीट एब्जॉर्ब होगा। तो हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन दोनों अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग है कि सेम है? इसका मतलब ये अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। इसका मतलब हीट और वर्क डन क्या है? पाथ फंक्शन। समझ में आया बच्चों? तो पाथ फंक्शन क्या होता है समझिए। हाँ पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं? यहाँ पाथ फंक्शन होता है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन thermodynamic process that is depends on path, those are called path function, ठीक है। अब देखो प्रीवियस में जब प्रेशर कांस्टेंट था तो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? 300 है। और इस वाले में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? दुनिया कोई प्रोसेस हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? इसका मतलब ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ऐसे फॉर्म बोलते हैं स्टेट फंक्शन। समझ में आया बेटा? नहीं आया? तो स्टेट फंक्शन क्या होंगे?
those physical quantity which depends on path or thermodynamic process is called state which do not depend होगा ना, तो ये डू नॉट कहाँ चला गया है, कहाँ गया था? अच्छा नहीं लिखा कॉल स्टेट कुछ, ध्यान हटी, दुर्घटना तो नहीं घटना है। सोच रहा था कि मैं सारा चॉकलेट खा चुका हूँ, क्या खाऊं, सब खत्म हो गया। अब यार मैं, मुझे ऐसा लगता है मैंने सूडो खाया है कि मेरी जगह कोई और खा गया है। वही खाया हो? नहीं, एक बहुत बड़ा चॉकलेट था, मैं उसका कुछ हिस्सा तोड़ के खाया था, बाकी जब 2-3 बार खाया था, बाकी जब गया तो उसमें लास्ट पीस बचा था, चूहा खा गया होगा। रॉय सब नहीं खाते वे, वो नहीं खाते चॉकलेट, वो अपना डाइट मेंटेन करते, फिटनेस। उनको जरूरत भी तो है। हाँ मैडम सही। अबे यार तुम अचल हमेशा कच कच का, जहाँ मौका मिले वहां बोल दोगी। बहुत नरक लग भाई ये। जाम भी क्या है एक? हाँ तो खाओ। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? हीट एंड वर्क डन। हीट एंड, यहाँ पे क्या है? इंटरनल। हाँ कि ना? बोलो यस और नो। खत्म। कर लोगे? अब आया नहीं आया? ये करेंगे आप लोग राजा और रानियां हैं, करिए तो। अबे 2 मोल कितना है बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है? ठीक है बच्चों, ये होगा तुम्हारा। प्रोसेस कैसा है बच्चों? पहला चेंज इन एनर्जी, दूसरा वर्क डन, तीसरा हीट। हो गया? कितना है बच्चों? क्या ऐसा तो कोई रुपए दे रहे हो उधारी में? 500, 600 देखते चेक कर रहे थे, आप नहीं, जो भी होगा आप नहीं लिखाएगा। लेट मी, अब नहीं लिखाएगा ना, अब चेंज नहीं होगा, अब चेंज। सोच लो, सही है ना? सोच लो। अबे खुशी सोच लो। हाँ करिए। ठीक है देखो, आओ राजा। PT² इज टू क्या है बेटा? के। मुझे लगता है ये फिर से रिपीट टेलीकास्ट है क्या? ये बार बार PT² क्यों लिखता हूँ? हाँ, आना तो 3/2 है, 2/3 है इसकी वैल्यू। अरे मैं लिख जरूर देता 2/3। मैं डेटा सेट किया हूँ ना, ऐसा नहीं सिर्फ यही जनरल प्रोसेस। एक्सक्यूज मी, आप कुछ भी लिख दो, ये जनरल नहीं आया। अमन आ रहा है बेटा? ले लो क्यूब रूट साले को, जो होगा देख लेंगे। कुछ होगा क्या? एसक्यूएल आ जाएगी और क्या, वही देखेंगे। तो चेंज इन एनर्जी फिर से कितना आएगा बच्चों? डायोटॉमिक है तो 5/2 NR डेल्टा टी चमटन टिन। अच्छा 2 मोल में क्यों लेता हूँ? ताकि जो नीचे वाला 2 है क्या, आप लोग कभी सोचे ये सब क्या?
ओके, अभी चालाक हो चुके हो। डेल्टा यू, ओ डेल्टा यू पहला है। दूसरा क्या है बच्चों? वर्क डन। वर्क डन क्या है बच्चों? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 - एक्स। ये 1 - 2/3 इसलिए आता है ताकि वो 3 ऊपर जाए और नीचे वाला 3 - 2 1 हो जाए, और 3 × 2 = 6 हो जाए। इससे तुरंत तो तुम्हारी आदत बिगाड़ता हूं मैं। इतना सिंपल डेटा लेके से एग्जाम में टफ आता है तो अरे यार लगता है कुछ गड़बड़ है। तो भाई मेरे को पढ़ाना है ना, सिखाना है। और आपको कैलकुलेशन 8 9 पे आप जहाँ पढ़े वहाँ किए होगे, बाटा पारा में। हाँ तो किए होगे, तो गलत बोला हो क्या? ठीक है, आज से तुम नेग्लेक्टेड। अब नहीं नहीं, अब खत्म। जिसको मैं नेगलेक्ट करता हूँ दोबारा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता हूँ मैं। पहला के बाद क्या आएगा बेटा? दूसरा। दूसरा क्या आएगा? तो कितना 6, अभी तक तो सही चल रहा है। और अभी तक, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स सही तो हो जाएगा ये। तो तीसरा वाला क्या आएगा बेटा? उसको डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। पहले इंटरनेट चेंज आएगा, उसका वर्क डन होगा। हालांकि किसी को पहले लिखे बाद में कोई फर्क। तो डी क्यू इज टू कितना आएगा? ये कितना था भाई? और इक्वस टू शुभ शुभ 1100 और, ठीक है। तो वर्क डन बाय द गैस की ऑन द गैस? हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस की हीट रिजेक्टेड? अरे हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। तो गैस ने 1100 जूल हीट एब्जॉर्ब किया, 500 आर जूल की एनर्जी में चेंज आया, और बाकी जो 600 बचा उसका क्या किया उसने? काम किया। उसने क्या किया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। ये तुम्हारा क्या हो गया? क्लियर क्या क्लियर? आपने एक चीज नोटिस किया? मैं कराता हूँ आपको। एक तरीका होता है ना बताने का। मैंने पहले आपको इंटरनर्जी चेंज पढ़ाया, फिर मैं आपको डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ाया। अब मैं आपसे क्या करा रहा हूँ? हीट कैलकुलेशन। तीनों चीज़ क्लियर? तीनों चीज़ करा दिया मैं। अब देखो, मैंने आपको वर्क डन कैलकुलेशन करा दिया, इंटरनल चीज़ें और हीट कैलकुलेशन सब करा दिया ना। आपको उससे थर्मोल आइसोथर्मल का तो आपने कराया नहीं, हीट कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। आगे बढ़े। अब देखो, एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, कोई सॉलिड है और कोई लिक्विड है। कोई सॉलिड और कोई 9 54 हो रहा है, देखता हूँ 10 9 10 5 तक बता पाता हूँ। सॉलिड और लिक्विड है ना, इसके इसको हम हीट दिए, क्या दिए? तो इसका हीट दिए हमने डी क्यू। इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? डेल्टा टी। क्या हुआ? लो यार डी टी हुआ, खुश हो। तो इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? स्पेसिफिक हीट। जो एस होता है वो क्या होता है बेटा आपका? स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस। क्या होगा? वह सबस्टेंस क्या हो सकता है? या तो सॉलिड या तो डी क्यू बराबर कितना आएगा? एम एस डी टी आएगा। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ कि ना? okay. अब यहां पर हम लोग गैस ले लिए, इसका हम लोग क्या लेंगे? अब देखो इसमें भी तो हीट रिक्वायर्ड होगी। इसमें क्या होगी? तो यहां पर जो डी क्यू होगा, गैस का मास लेंगे मोल लेंगे? मोल लेंगे। तो मोल लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा? स्पेसिफिक हीट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट। फॉर चेंज इन टेम्परेचर कितना है बच्चों? डी टी। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे डी क्यू बराबर एम एस डी टी सॉलिड लिक्विड के लिए था। यहाँ पे गैस के लिए क्या होगा? डी क्यू बराबर एन सी डी टी। यहाँ पर सी क्या है बच्चों? मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? हाँ कि ना? अच्छा एक बात देखो, इधर देखो, तुमको रटवा नहीं रहा हूँ ना? अबे कहाँ गए? कितना पन्ना, इतना पन्ना कौन लिख रहा है आजकल? हाँ ठीक है, आगे से लिखूंगा। अच्छा ये वाला, एक चीज देखो इधर, रटना नहीं है, समझना है। कुछ बताने जा रहा हूँ, इधर देखो। प्रोसेस कैसा था? आइसो बैरिक। हीट कितना आया? 500 आर। टेम्परेचर चेंज दिख रहा हो? वो पन्ना निकाल लिए ना? पन्ना निकाल लो वाला, ये वाला निकला हुआ है, कोई लिखा है क्या?
ठीक है, मुझे बताना ना, तुमने ये चीज़ देखा ना, अब मुझे कुछ सिखाना है। तो अगर तुमने ये चीज़ देखा क्या, आइसो, एक चीज़ देखना तुम, आइसोबारिक में आइसोबारिक में कौन सा गैस था बेटा, हीलियम। टेम्परेचर चेंज कितना था बच्चों, 100 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। कितना मोल था, 2 मोल। तो हीट कितना लगा था उसको ऐसा करने में, 500 आर। ठीक है, अच्छा फिर आइसोकोरिक था, आइसोकोरिक में ही कौन सा गैस था, टेम्परेचर चेंज और कितना मोल, फिर से हीट कितना लगा था, 300 आर। सेम गैस, सेम चेंज इन टेम्परेचर, सेम मोल, बट हीट क्या लग रहा है, अलग। तो डी क्यू बराबर एन सी डी टी, सेम गैस, सेम चेंज इन टेम्परेचर, बट क्या है दोनों में हीट अलग अलग। तो बच्चों अगर हीट, अब तो क्या इसका मतलब क्या है, पक्का देखो ये साला अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, जबकि सेम मोल है और सेम चेंज इन टेम्परेचर है, बट ये क्या है, अलग। इसका मतलब ये भी अलग होता है। समझ में आया बच्चों, इसका मतलब सेम गैस के लिए डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अलग अलग मोलर स्पेसिफिक हीट होता है। ये समझ में आया। तो क्या सीखा हमने अभी, सेम गैस के लिए सेम टेम्परेचर चेंज के लिए सेम मोल हो, तो सेम मोल हो, लेकिन अगर प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अलग है तो शी भी अलग होगा। क्या होगा बेटा, शी भी अलग होगा। नहीं समझ में आया। सेम गैस के लिए सेम टेम्परेचर चेंज के लिए सेम मोल हो अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अलग है तो सी भी अलग होगा। लेकिन लेकिन ऐसा केस उसके लिए नहीं है ना, सॉलिड है। तुम चाहे इसमें लकड़ी से आग लगाओ, चाहे यहाँ पे केरोसिन लगाओ, चाहे गैस मतलब वो सिलेंडर से आग लगाओ, मतलब हीट दो, सबके लिए मोलर स्पेस सेम टेम्परेचर चेंज के लिए सेम हीट रिक्वायर होगा, सेम मास के लिए। सेम मास अगर है, सेम टेम्परेचर चेंज कराना है तो क्या होगा, हीट हमेशा क्या लगेगा, सेम, चाहे वो तुम नीचे कैसे भी आग दो, कोई फर्क। तो हमने क्या देखा, गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सेम के अलग अलग, फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तीन तो ऐसे हैं, और जो जनरल में ढेर सारा आ रहा है ना, तो ढेर सारे खूनी कलर ढेर इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर सेम मोल एंड चेंज इन टेम्परेचर, सी इज डिफरेंट। समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तुम समझ पाए क्या हुआ, नहीं आया साला यार, पीठ भी दर्द करना शुरू हो गया। कैसे हो रहा है ये सब, क्या क्या बोली तुम, देखिए इसमें कुटाई स्थान कहाँ है, इसी से कूट दूंगा, ये एरिया है। लगता है कि नहीं से बच्चों, कभी तो खाई नहीं है बेवजह लगता है। तुम तो हमेशा नौटंकी करते हो, मेरे बैकबोन में दर्द है। अरे कम मारा अभी इसको। अब देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कौन सा बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर डिफरेंट टीपी माने क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। देखो 5 मिनट बचा भी हमारे पास, 10:04 वेस्ट हो चुका है। वेस्ट हुआ कि इन्वेस्ट हुआ है। ओके, सबसे पहला हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक।
फिर कौन सा है तुम्हारा आइसोचोरिक, फिर कौन सा है हमारा आइसोथर्मल, फिर कौन सा है तुम्हारा पॉलीट्रॉपिक। अबे आपके एग्जाम में ये सब तो पूछता ही नहीं, सिर्फ प्रेशर का प्रेशर आइसोबैरिक में कौन सा क्या कॉन्स्टेंट है यही पूछ देता है तुमसे, वो भी पता नहीं भगवान उसके भी पन्ना पलट देते हो, हटाओ या नहीं हो पाएगा। फिर उम्मीद करते हो मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो। कौन सा सबसे पहला आइसोबैरिक के लिए हम निकालेंगे, किसके लिए प्रेशर क्या है हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर कांस्टेंट में जो हीट दे रहे हैं हम लोग वो किसके बराबर होगा NCDT। अब प्रेशर ये जो हीट लगा गैस को, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में, चेंज करने में ऐसे बोलो, ये ज़रा अच्छा है। जो हीट लगा हीटर से किसके N मोल्स का टेम्परेचर चेंज कितना करना है बच्चों DT, उसमें हीट कितना लगा तेज लगा, लेकिन प्रेशर कैसा है, तो ये इसका हमेशा हर प्रेशर हर प्रोसेस का अलग होगा, तो इसका हम लोग लिखेंगे CP, क्या लिखेंगे। अब हमको पता है कि DQ बराबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। DQ कितना होगा बेटा NCPDT, और DU कितना ओके हाँ देखिए इधर, हाँ कुछ देखो PDV होगा ना, वर्क डन तो होता है ना, आर डी एनडीटी एनडीटी कटा है, CP को कितना है बेटा F/2R प्लस R, तो CP कितना है बेटा R F/2 प्लस 1, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नहीं आया है कि नहीं आया। नेक्स्ट उसका हमारा क्या आएगा बेटा आइसोचोरिक, आइसोचोरिक में वॉल्यूम क्या होगा, तो हमको पता है कि फिर से DQ बराबर कितना होगा कौन सा प्रेशर है NCV/DT। अच्छा DQ बराबर कितना होता है NCV/DT प्लस इंटरनल एनर्जी कितना होगा F/2 NR/DT। अच्छा इन वॉल्यूम वॉल्यूम आइसोकोरिक के वॉल्यूम कितना है, तो कुछ कटता नज़र, तो CV कितना है बच्चों FR/2, हाँ कि ना, CV इज नथिंग बट FR/2। अच्छा CP मैंने CV करते थे कितना आएगा F/2 प्लस 1 टाइम्स R माइनस FR/2, तो कितना है बच्चों R, तो CP मैंने CV कितना आया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ना, ऐसा नहीं है मुझे, ऐसा लगता है मुझे नहीं पता है कि CP मैंने CV R होता है, नहीं पता है मुझे, खून में दौड़ता है ना, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कैसे आया ये, नहीं आया, क्लियर हो गया। तो ये इसको हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, CP ना CV इक्वल्स टू R, तो CV पता है आपको, CV पता है FR/2, तो CP निकाल सकते हो कैसे CV प्लस R, समझ में आया बच्चों, नहीं आया, क्लियर हो गया। ये मेयर्स रिलेशन लिखते रहो, आता रहेगा, लिखते रहो। जनरल प्रोसेस बचा आइसोथर्मल आइसो, तो देखो DQ बराबर कितना है बच्चों NCTDT, तो CT कितना है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर क्या है, तो CT कितना होगा DQ अपॉन NDT, चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट ये कितना है, CT कितना है इनफाइनाइट, तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए मुझे इनफाइनाइट हीट देना पड़ेगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है, ये साला प्रोसेस ही आइसोथर्मल है ना, क्या बच्चों प्रोसेस टेम्परेचर क्या है बेटा कांस्टेंट, अब उसे तुम कितना भी हीट दो प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, तो तुमको जीवन भर हीट देते रहो, टेम्परेचर में परिवर्तन, तो तुमसे पूछा जाएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट इन्फिनिट, हाँ कि ना, तुम्हारे सामने है तुम्हारे, क्लियर हो गया। अब हमारा क्या आएगा पॉलीट्रॉपिक, कौन सा बच्चों पॉलीट्रॉपिक, देखो पॉलीट्रॉनिक में क्या है बच्चों C है, तो DQ कितना आएगा बेटा
एन सी डी टी एन सी डी टी एफ बाई टू एन आर डी टी प्लस पी डी वी। समझ में आया बच्चों? प्लस वर्क डन है ना, सॉरी गलती से लिख दिया, प्लस क्या है बेटा, वर्क डन। तो कोई मुझे बताएगा इस धरती पे, इस जहान में, कोई धरती में और जहान में कोई बताएगा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है? एन आर डी टी वन वन, तो एन डी टी खत्म करो तो सी कितना आएगा, एफ आर बाई टू यू याऊ ये जाना पहचान लग रहा है। सी वी आर अपॉन वन माइनस एक्स, खत्म। सी वी निकालो, आर पता है, एक्स निकालो, वन माइनस एक्स करो, आंसर पाओ। हाँ कि ना? खत्म। कोई प्रोसेस के लिए मैं निकाल लिया, चारों प्रोसेस खत्म। दुनिया में कोई प्रोसेस आ जाए, दुनिया में, दुनिया जैसे नहीं आया, मोनोटॉमिक गैस है। कौन सा गैस है बेटा? मोना है कि सोना है? कोई मोना है तो कोई बाप रे, जिसको मन भी नहीं वही बोल रहा, कोई मोना है तो सोना एकदम सीरियस होके, एकदम सीरियस, कोई मोना है तो सोना बेचारा, यार कितने मासूम बच्चे होते हैं, मन नहीं फिर भी पढ़ रहे हैं घर वालों के प्रेशर में। गुड। सी वी अपॉन आर वन माइनस एक्स, अब चूंकि इसका एक्स निकालेंगे तो एक्स कितना निकल के आया, इतना तेज निकल के आ गया आप लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है एफ के लिए, 3r बाई टू, आर अपॉन वन माइनस टू बाई थ्री, तो 3r बाई टू प्लस 3r बाई वन, 3 और 1.5 कितना होता है, 4.5, आंसर। इतना तेज सी निकाल रहा हूँ मैं, झम झम, क्योंकि पहले का तो ये सब सेट है डेटा। इसी को बैठ जाओ निकालने, इस क्वेश्चन करने बैठ जाऊँ, पहले डेटा सेट ना होता, 360 मिनट तक बैठ के निकालो एक्स, 765 सेकंड तक निकालो क्या है कि ये आर अपॉन वन में से उसका, फिर सी के लिए डिराइव करने में लगेगा 10 लाख घंटा। सी बराबर सी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, मोलर स्पेसिफिक। दुनिया कोई प्रोसेस तुम मुझे दो, मैं सी निकाल दिखा दूंगा, दुनिया में कोई प्रोसेस दो, दुनिया में कोई, एक मिनट आज टेस्ट हो जाए, तुम मुझे दो कोई प्रोसेस बोलो, मैं उसका सी मोलर स्पेसिफिक निकालूं, कोई दो। राहुल कोई प्रोसेस रैंडम बोलो, पी स्क्वायर, हाँ है T8, बदला ले रहा है किस बात का नहीं पता, किस बात का ले रहा T8 कौन देता है यार? तो PV इक्वल्स टू NRT, किस टाइप का बदला ले रहा, मैंने क्या किया है भाई किसी का, लो कोई दिक्कत नहीं है। पी स्क्वायर P8 V8 NR के पावर 8 इज इक्वल्स टू K, कोई बात नहीं। P10 V8 इज इक्वल्स टू पूरा कांस्टेंट, तो PV के पावर x होता है ना, PV8 बाई 10 इज इक्वल्स टू, ये अच्छा दिया है बुरा नहीं दिया है, पॉजिटिव मतलब ठीक है, बुरा भी नहीं है अच्छा भी नहीं है। तो बच्चों C कितना आएगा, मोनोटॉमिक लूँ कौन सा लूँ, डायोटॉमिक ले लो, डायोटॉमिक। इनको लगता है कि डायोटॉमिक से मैं घबरा जाऊंगा मैं, 5 आर अपॉन वन माइनस बाप रे, इनको लग रहा है कि डायोटॉमिक से सर को आंसर ही नहीं आएगा, मजा आएगा, तालिया वाह। तुमने जो दिया है बहुत सुंदर दिया है, ताकि 4/5 एक से कट जाए तो कितना है बच्चों, 5r बाई टू प्लस 5r, इस साला तुम बिल्कुल ऐसे ही था, 3r बाई टू प्लस 3r। अब ये मत सोचना कि ऐसी टाइप का आएगा, अगले वाले क्वेश्चन में आएगा 7r बाई टू प्लस 7r अरे बोलो ना यार, तो सी कितना होगा, 7.5r, कितना है बेटे, एक सेकंड, ये तो मैं इतना बोले कर रहा हूँ, मैं तो पेन बिना चलाए कर दूं, बिना पेन चलाए, हाँ कि ना तूने देखा कितना लंबा चौड़ा दिया था, अगर मैं तुमको, अगर ऐसा मैं दे दिया होता तो आप बोलते आधा बच्चे से पेन छोड़ के मैं जा रहा हूँ घर, चीटिंग है आप करोगे एक, आए करते हैं, एक करते हैं, चीटिंग नहीं देंगे बेटा आपको, लल्ला छाप देंगे कैसा,
वी टी वी क्यूब इज इक्वल टू के, मोना है क्या है बच्चों? फाइंड सी। सालू का देखो मैं सी, देखो पहले हम लोग एस निकालने के चलते हैं। टी को क्या ले सकते हैं बच्चों? पी वी बाई, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? पी वी के पावर 4 इक्वल टू के। अबे जो टी है तो हमको पी वी के पावर एक्स चाहिए ना बेटा, हम क्या नरक पैदा गजब करते हो भाई। अरे भी तो सही तो पढ़ा रहा हूँ। ऐसे इक्वल टू वश में है कि ट्रक में है? तो इस हमारा v कितना है बच्चों? सी वी प्लस आर अपॉन 1 - x, और सी फॉर मोनोटाइम है ना, तो 3 Fr/2 प्लस आर अपॉन 1 - 4, तो सी कितना है? 3R/2 प्लस 4R/3। आओ लो, अरे पता नहीं कैसे जो, वो सब मुझे भी नहीं पता क्यों हो रहा है। टू टू एंड 9R - 2R/6। अब तुमको पता ना, इसको ऐसे और इसको, हाँ कि ना? ऐसे एलसीएम लेते हो ना? क्या आप नया तरीका कुछ बच्चा ऐसे पन्ना के पीछे आओ साले को। ठीक है, अब इधर इतने बच्चे बच्चा 4 क्वेश्चन आगे और करके निकल गया, बेवकूफ हो गया। ऐसे वही ऐसे करती हो एलसीएम। दुनिया कोई प्रोसेस का आप लोग निकालोगे मोलर स्पेसिफिक हीट? हम निकाल सकते हैं कि शकते हैं। आदियाबेतिक, आदिया मैं चाहूँ तो ना ख़त्म कर देता आज ही, अगर आपको सवाल नहीं करने देता ना। मैं सब पढ़ा के ख़त्म कर रहा, A to Z सब कुछ छूट रहा है? नहीं छूट सकता बेटा, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, सब कुछ। जनरल, मैं तो साला जनरल प्रोसेस का वर्डन भी बता रहा हूँ, जनरल प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट भी बता दिया जा रहा है ना। कुछ भी आया तो कर लो, कुछ भी आया तो उसके बाद भी नहीं करना है। एडियाबैटिक प्रोसेस आइए देखते हैं। देखिए सडन प्रोसेस आर कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले ये पहचानिए ना, कैसे पहचानना है? सडन प्रोसेस आर कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडिया की प्रोसेस, एडिया की बेटी, बहुत बढ़िया। सडन प्रोसेस में 2 होंगे हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में 2 हैं सडन प्रोसेस, 2 हैं। हाँ खुशी बताइए, व्हाट इज एडियाबैटिक? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? और कुछ बताइए, ये तो पूरा दुनिया जानता है, किसी से पूछे नहीं जाने का। उस विधि बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस। वो तो मैंने लिख दी है, ये जो बताओ, ये आप बताइएगा, वो भी बताएगी ना। बताओ क्या, बताओ। अबे ये बताओ क्या होगा? हाँ क्या? हाँ बस यही बताना, किसी पूछो बताएगी। खुशी बताओ, बस यही पता है ना। अब मैं बताता हूँ। है आइसोलेटेड, बाहर दुनिया काट रहा है बैठ के। नेक्स्ट ठीक है, वो भी सही कह रहा आप। हाँ हो सकता है, और क्या? अब बताइए जरा क्या होगा तो। हाँ बताइए तो दिव्यांशी, कुछ तो, और जो जानती हो बताओ ना बे। वाह 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 वाह, क्या बताइए। अब देखिए मैं बताता हूँ मैं क्या समझता हूँ। देखिए मैं ये सब नहीं समझता हूँ एक्चुअली, जो एग्जाम में था मैं वो समझता हूँ, मेरे को हीट वीट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सडन प्रोसेस का एडियाबैटिक प्रोसेस। अब सडन प्रोसेस में कौन कौन सा है सुनिए। सडन प्रोसेस में सडन एक्सपेंशन होगा। अब चुप रहो, जब बोला तो बताई नहीं अभी। चेंज नहीं, पूरा दुनिया वही जानता है, सवाल कहाँ बनता है? वो भी है, वो तो पूरे बुक में लिखा डी क्यू बराबर 0। मैं भी जानता था, मुझे कभी एक सवाल बन रहा था नहीं। सडन एक्सपेंशन या फिर सडन, सडन पता भी नहीं चला इतना तेज हो। सडन झुम्बाक, सडन एक्सपेंशन है, सडन कंप्रेशन, बहुत तेज। अगर जैसे एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, एग्जांपल बताऊंगा, जैसे डीओ नहीं होता है,
परफ्यूम में डीओ होता है ना, जैसे डीओ में से क्या होता है, जैसे यहाँ से तुम्हारा क्या है, अंदर रेफ्रिजरेटर लगा होता है। जैसे ही आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे क्या है कि अचानक से क्या हुआ, गैस का एक्सपेंशन होता है। क्या होता है बेटा, अचानक से गैस का क्या हो जाएगा, सडन एक्सपेंशन। तो तुम मुझे बताओ, गैस तुम जो तुम लगाते हो शरीर पे, वो ठंडा लगता है गरम गरम, तो उसका सडन एक्सपेंशन, गैस का एक्सपेंशन सडन हो रहा है। तो बताओ, तुम मुझे बताओ क्या हो रहा है, टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट हो रहा है। तो वैन जब जनरली सडनली जब गैस एक्सपैंड होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है गैस का, व्हेन गैस सडनली एक्सपैंड, व्हेन कौन, एक्सपैंड, तो टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस इंक्रीजेस, क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? हाँ कि ना। ये तुम्हारा क्या है, डीयू की कहानी है, किसी कहानी। अब ऐसे मान लो तुम्हारा क्या है कि टायर है, यहाँ पे तुम क्या है कि उसमें हवा डाल रहे हो, फुटबॉल ही है, फुटबॉल देखो ना, क्रिकेट फुटबॉल वाल नहीं खेलते क्या। तो जैसे यहाँ पे फुटबॉल है, यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे एयर भर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, गैस को क्या कर रहे हो, तो एक छोटे से एरिया में भर रहे हो ना, छोटे जगह वॉल्यूम में भर रहे हो, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम में भर रहे हो। तो वॉल्यूम सडनली कंप्रेस हो रही है कि एक्सपेंड हो रही है, ये छोटा सा जगह में वॉल्यूम जाके, वो गैस जाके छोटा सा एरिया वॉल्यूम में जाके गैस ठुसा रहा है, राइट, तो इनका एक्सपेंड हो रहा है, गैस कंप्रेस के एक्सपेंड सडनली हो रहा है, धीरे धीरे गैस भर रहे हैं कि लगा के। जब तुम टायर की दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे क्या अभी छोड़ के जाते हो, फिर रात भर भरता रहता है वो, ए भैया हवा भर देना, हम 30 साल बाद आएंगे 30 साल बाद आते हो, तुरंत 2 मिनट में हवा भराता है, 3 सेकंड में सडन कंप्रेशन ना, सडन। तुम अगर जानते हो जहां तुम हवा भराता है ना, वो हवा भर के सही हटाएगा, आप चुना गर्म लगेगा, वो गर्म लगेगा। तो जैसे ही क्या होता है, सडन कंप्रेशन में टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस ना। समझ में आया बच्चों, ये प्रोसेस भी एडियाबेटिक है। हाँ, सडन हो रहा है, क्योंकि सडन हो रहा है, जब भी सडन होगा तो एडियाबेटिक, और सडन एक्सपेंशन होगा या तो सडन कंप्रेशन होगा। तुमने कभी देखा नहीं है, मैं जैसे मैं देखा हूँ, वैसे गाँव में खाना बनता है ना, 2-2 हज़ार लोगों के लिए, शादी ब्याह में जाओ तो कम से कम 2-3 हज़ार लोग रहते हैं, 3-4 हज़ार लोग, उनके लिए खाना बनेगा। तो क्या इसमें इसमें बनेगा खाना सिर्फ चाट चाट के आएगा भैया सब्जी चाटी ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या भाई, भाई तमाम बड़ा सा होता है, उसमें तमाम बड़ा सा कढ़ाई होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 2-3 हज़ार का खाना बनता है, तो उसमें क्या होता है कि गैस को भी रिक्वायरमेंट, सिलेंडर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट, कम रिक्वायरमेंट, तो उसके गैस के वॉल्व को खोल दिया जाता है, और नॉब पूरा खोल दिया जाता है, वो भन 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 आग निकल रहा है, तो गैस बहुत तेज निकल रहा है, बहुत धीरे निकल रहा है, बहुत तेज। तो तुमने देखा होगा, कभी देखे हो ये सब, बर्फ, हाँ, सिलेंडर के बाहर पे बर्फ जम जाता है, इतना तेज सिलेंडर बाहर बर्फ जम जाता है, इतना तेज सडन एक्सपेंशन होता है कि गैस का टेम्परेचर घट जाता है। अब सिलेंडर के बाहर जो लेयर जम जाती है बर्फ की, ये देखो, और तुम मन में सोच रहे हो कि बर्फ कहाँ से है, चलो इसको चाट के आइसक्रीम ऐसा नहीं देखे हो क्या नहीं सोचो, नहीं देखे हो क्या, खुशी यार, तुम कुछ देखी ही नहीं है, आग बंद करके चलती है अंधा की तरह। अरे देखो वहां पे होता है सडन एक्सपेंशन में, हमेशा क्या होगा, क्या हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस। समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना। अब देखो इस दौरान क्या होता है, अब मैं तुमसे बताऊं, तुमसे कोई पूछेगा बताना, तो बता देना झट से, कमेंट, सीमेंट करना है आपको, क्या करना है बच्चों, आइए सीमेंट करते हैं। सडन झटका से ना, वॉल्यूम कितना था बच्चों, V0, झटका से, बस हमने क्या किया, अब आप बताना है क्या होगा। बताओ क्या वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक, इसको बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक क्या, कंप्रेशन, क्या बोलते हैं इसको,
एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, बताओ किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज, T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर हो गया? बोलो ए, नहीं आया? उसके बाद अब बोलो क्या हुआ? सडन एक्सपेंशन हुआ है। कौन सा बच्चों? इसका मतलब पैसा प्रोसेस है बच्चों, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ये। एडिया की क्या है बेटा? एक्सपान, एक्सपान पान पान पान। इसका अब बताओ, एक्सपेंशन में टेम्परेचर ऑफ गैस घट जाता है कि बढ़ जाता है? इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? नेक्स्ट, अब बताइएगा। बोलो ये क्या है? कमेंट करिए। क्या है बेटा ये? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है ना? क्या है बेटा? आइसोथर्मल। और एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है बेटा? ठीक है, आइसो आइसो आइसो। बच्चों आया है कि नहीं आ रहा? आप लोग कॉफ़ी नहीं पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते हो? हाँ तो ठीक है, पी सकते हो तो मैं तो पूछ ही रहा हूँ बस ना, कहाँ पी सकते हैं आप तो सब चीज़ पी सकते हो अगर फ्री में रहे तो। जहर नहीं। पूछो आप लोग किसी को कभी कुछ कुछ खिलाए पिलाए हो मन से, फ्री ऑफ? खुद को खिलाए होगे? किसी को खुद को? दोस्तों को? तुम्हारा कौन दोस्त है मिलना चाहो? कौन बोल को तुमसे दोस्ती कर रहा है? T1 और V0, T2 और अबे यहाँ बच्चों 8V0 हो गया। कितना हो गया? अब बताओ क्या हो रहा है? टेम्परेचर तो सेम है और एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों? आइसोथर्मल एक्सपान का। हाँ, वो तो वहाँ कॉपी पेस्ट आया था ना। अब क्लियर है? खत्म, क्लियर हो गया? अब देखिए क्या क्या घटनाएं होती है। ये तो क्या है कि समझने के लिए था। अब क्या क्या प्रोसेस होता है ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस में? क्या होगा? टेम्परेचर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। कौन सा? कौन सा? आइनस, आइसो एदिया की बेटी। इसमें टेम्परेचर क्या हो गया? इसमें क्या हो गया तुम्हारा? हीट एक्स, देयर इज नो हीट एक्स। समय इतना कम था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिला। बेवकूफ। भले देखो एक बार बता दे रहा हूं ना, मुझे पता नहीं बोलोगे तुम लोग। इधर देखो, ये कंडक्टिंग वॉल होने के बाद, ये देखो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बच्चों, तुम मुझे बताओ। अरे तुम मुझे बताओ, जो तुम क्या है तुम्हारा? अरे ये फुटबॉल नहीं है? फुटबॉल में तुम गैस भरते हो, क्या क्या फुटबॉल का लेयर कंडक्टिंग नहीं होता है क्या? सोचना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स होता है ना भाई। हीट अंदर अंदर भट्टी जला तो बाहर नहीं गर्मी फेंकेगा। लेकिन फिर भी कंडक्टिव वॉल होने के बावजूद इतना सडन प्रोसेस, इतना जल्दी प्रोसेस होता है, इतना जल्दी प्रोसेस होता है कि हीट को खबर ही नहीं लगता। इतना जल्दी प्रोसेस होता है कि उस कम समय में हीट
एक्सचेंज नहीं हो पाता, नहीं हो पाता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सरा इतना कम, इतना जल्दी समय, इतना जल्दी प्रोसेस होता है कि किसी को हवा नहीं लगता है, अचानक सब कुछ हो जाता है। एडियाबेटिक समझ में आया? आप लोग ने नहाना भी क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस? तुरंत नहाते हो, धीरे नहाते हो? आज तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, कोई प्रोसेस ना बिना नहाए आते हैं सन से। एडियाबेटिक समझ में आया बच्चों? कंडक्टिंग वॉल होने के बावजूद नो हीट एक्सचेंज बिटवीन यहां और नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ में आया? खत्म। एडिया की क्या है? तो नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दूसरा बात क्या है? अभी दूसरा बात क्या? दूसरा बात ये है ना, दूसरा बात क्या है बच्चों? पीवी इज इक्वल टू यहां पे क्या है बच्चों? कौन सा? सॉरी। और यहां पर पीवी इक्वल टू क्या है बेटा? मामा है। क्या है बेटा? पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और यार गामा इज गॉट रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। ठीक है, देखो ये डिराइव करके आता है, ये पीवी के पावर गामा डिराइव करके आता है, कोई जरूरत नहीं आपको डेरिवेशन का। ये नहीं आया? बोलोगे हाँ कि ना? टफ टाइम पास है, बोलो। इजी है ना? तो P1 V1 इज इक्वल टू, तो यहां P1 V1 के पावर मामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर। लेट्स डिस्कस अबाउट गामास। पहले मैं वो कर ले रहा हूँ, पहले कर ले रहा हूँ, पहले वो कर ले रहा हूँ। ऐसे PV इज के बार गामा इक्वल टू के था, तो मैं चाहता हूँ कि अब P को लिख सकता हूँ कितना? NRT बाई वी। तो NRT बाई वी, इससे बहुत क्वेश्चन आता है ना, बिलीव, बहुत क्वेश्चन। टीवी का रिलेशन देगा, पहला टी दूसरा वी पूछ के, पहला टी वी देकर दूसरा टी देकर वी पूछ देता है। तो समझ पा रहे हो? टी वी के पावर गामा ऊपर क्या? वी के पावर -1 इक्वल टू कितना है बच्चों? टी वी के पावर गामा -1 इक्वल टू क्या आया? कौन सा? और दूसरा ये इससे नहीं आता, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये इंपॉर्टेंट है ना। अब ये फालतू इंपॉर्टेंट तीसरा मैंने नहीं देखा है ना बेटा, नहीं देखा है। किसके लिए? देखो किसके लिए? पी वी के पावर गामा इक्वल टू के। अच्छा वी इक्वल टू कितना? पी वी इक्वल टू NRT है बेटा, तो वी इक्वल टू कितना आएगा? NRT बाई पी। तो पी दिया है, NRT बाई पी दिया है, के पावर गामा इक्वल टू के। तो पी के पावर 1, पी के पावर माइनस गामा, टी के पावर गामा इक्वल टू के। तो यहाँ पे कितना है बेटा? P1 माइनस गामा टी गामा। अब देखो मुझे कौन सा याद है पता है? पीवी के पावर गामा टी, टीवी के पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू के, गामा -1। वो जानते हो क्या? इससे P निकल जाता है, इससे T निकल जाता है, उसको क्या जरूरत है कि नहीं? मानते हो ना? अरे जब इससे P निकली जा रहा है और इससे T निकली जा रहा है, तो कहाँ का P कहाँ गया? वो अजीब सा गामा। ठीक है, ये तुम्हारे रिलेशंस आ गए। क्या आएगा बच्चों? तो हमने क्या सीखा? P1 V1 के पावर मामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर मामा, और T1 V1 के पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा -1। करते रहो, आंसर आता। कराएंगे अभी कराएंगे, पहले गामा पढ़ा लें। गामा क्या होता है समझे? गामा इज नॉट रेशियो ऑफ सीपी बाई। ये कहाँ से आया सर? ये डिराइव करके आया बेटा, जब जो दिन बोलोगे उस दिन डिराइव करा दूंगा क्लास के बाहर। ठीक है, कुछ नहीं होता है। जानते हो कैसे आया तुमको? वर्क डन वाले तरीके से ना। पीवी वर्क डन वाले तरीके से नहीं आता है, उससे हाँ इससे आता है। सी वो होता है ना, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है ना, इससे हेल्प से आता है। हमको जाना इसकी हेल्प, ये वाली जो प्रोसेस है ना, इसी से आता है। इसमें डी क्यू 0 हो जाएगा, और डी क्यू कितना होता है? F/2 NR/dt आता है। अच्छा यहाँ पे वर्क डन लिखते हैं हम लोग।
तो वर्क डन वाला इसमें यहाँ पे लिख देंगे और उसमें कैलकुलेशन करने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद आता है। बोलोगे तो P वर्क डन कितना होता है बेटा? PdV। अरे DW कितना है? अब PdV को हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है। बोलोगे हाँ कि ना? बस कुछ नहीं करना होता है, सॉल्व करके हमारा आता है। तो कितना है हमारा? गामा इक्वल टू CP बाई CV। अच्छा CP कितना होता है? R F/2 प्लस, अभी समझाया था। और CP कितना होता है? FR/2। ये कट गया तो गामा कितना? F/2 प्लस 1/F/2। तो गामा कितना है बेटा? अलग अलग कर दो। F/2 डिवाइडेड बाई F/2 प्लस 1/F/2। ये कट गया तो गामा कितना है? 1 प्लस 2/F। खत्म। समझ में आया? हाँ कि ना? अब देखो, मोनो डाई तिराई। तिराई में क्या बच्चों? लीनियर है। इसमें भी तुम्हारा क्या आ गया? लीनियर भी आएगा। दूसरा क्या आएगा बेटा? नॉन लीनियर। चलो आओ, हाँ जरा बताएंगे। ये गामा निकालना, CP निकालना। CP जबरदस्ती बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, है कुछ नहीं। CV CP। अच्छा CV कितना होता है? FR/2। मोनो के लिए कितना होगा? 3R/2। डाई के लिए, लीनियर के लिए, और इसके लिए कंफ्यूज मत होना ना। जबरदस्ती कर रहा हूँ ना, जबरदस्ती टेबल बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको लगे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको लगे मैं भी पढ़ाता हूँ। ये जबरदस्ती का है ना ये सब, हाँ कि ना? और CP को CV प्लस R, तो कितना आएगा? 3R/2 प्लस R। तो 5R/2 प्लस R, और 5R/2 प्लस R 6R/2 प्लस R। क्योंकि हमको पता है ना मेयर्स रिलेशन, CP को CP बना CV को R, तो CP को CV प्लस। नहीं आया बच्चों? नहीं आया? गला दुख गया बे, एक लिमिट तक बोल पाऊंगा भाई। 35 ही पढ़ना होगा, लगता है कम पढ़ा रहा हूँ आजकल। ज़्यादा कुछ नहीं होता बेटा, मैं 100 पढ़ना सोचता हूँ, रोज पढ़ाऊँ। हाँ तो भाई जितना, जब अबे व्हाट द हेल इज, जय श्री राम। व्हाट द हेल इज हैपनिंग ओवर हियर हो जाता वरना। गामा क्या बच्चों? CP बाई या फिर गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2/F के F/2। CP कितना है बच्चों? 1 प्लस 2। F कितना है बच्चों? 3। तो कितना आएगा? 5/3। 1 प्लस 2/5 तो कितना आएगा? तो यहाँ पे फिर से कितना आएगा? 1 प्लस 2/5 इज इक्वल टू कितना? एंड 1 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 8/6। समझ में आया बच्चों? आया कि आया नहीं आया? इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ तक सीखा है। नेक्स्ट क्लास में क्या? नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा हमारा पहला दिन। आज थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट था, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म।